Hello and welcome back to the session. Today we're going to speak about how to crack CMAT 2025. बहुत सारे एग्जाम्स हो चुके हैं already. We have crossed CAT, we have crossed SNAP, we have crossed ZAT 2025 और अब बारी है CMAT क्रैक करने की and that is why I'm here with you with the strategy of how you will be able to finish this examination within limited time. और आज हम जानेंगे कि उसकी टाइमिंग्स क्या है, क्या टॉपिक्स आते हैं, कितने समय में आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो. प्लस अ वेरी गुड न्यूज दैट इज ओनली कमिंग अप फॉर CAT 2025 एस्पिरेंट्स. स्टे ट्यून्ड टू द लास्ट ऑफ दिस सेशन क्योंकि मैं बताने वाली हूं कि क्या धमाकेदार होने वाला है. लेट्स स्टार्ट द सेशन. माय नेम इज जूही प्रिया, योर VARC एजुकेटर. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि CMAT का लाइव सेशन कल से शुरू होने वाला है एंड इट विल बी ऑन द ऑल्टरनेट डेज. हर ऑल्टरनेट डे पे राहुल लेंगे और उसके ऑल्टरनेट डेज पे मैं लूंगी सेशंस वर्बल के और वो QI और DI के. ठीक है, स्टे ट्यून बिकॉज ये सेशंस बहुत ही हीटेड अप होने वाला है. सारे PYQ सॉल्व करवाए जाएंगे. CMAT से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर आप मेरे पिछले लाइव सेशंस में जाके देखें तो ZAT से बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चंस आए थे जो एक्चुअली इस क्लास में और इस चैनल पे हुआ था. सो यू कैन एक्चुअली मैच अप द लेवल की अनअकैडमी किस लेवल पे आपको एजुकेट कर रही है और सारे क्वेश्चंस वही दे रही है जो डिफिकल्ट टू मॉडरेट लेवल पे आप सॉल्व कर सकते हो. तो क्यों नहीं आज ही ये प्रण लिया जाए. यू हैव टू टेक दिस ओथ टुडे दैट CMAT 2025 के जितने भी PYQ उसके क्वेश्चन है या लाइव सेशंस है वो हम इसी चैनल पे करेंगे और आप बस लाइव बटन दबा दीजिए, लाइव के नोटिफिकेशन बटन दबा दीजिए एंड यू विल गेट नोटिफाइड व्हेनेवर वी आर ऑन द चैनल. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू, ये तो सबसे पहले आप देख लीजिए भाई, ये मेरी पिक्चर के साथ, दिस इज द PYQ ऑफ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन. सेशन 1 इज गोइंग टू हैपन टुमारो, सो डू नॉट मिस दैट क्लास. दिस इज अ वार्निंग, ट्रिगर, व्हाटएवर यू कॉल इट. ओके, चलो तो हम सबसे पहले बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए ये जानते हैं कि CMAT का जो टेस्ट स्ट्रक्चर है वो क्या होता है और कैसे होता है. टेस्ट डेट आपको पता है कि जनवरी 25 को होने वाला है. सो वी स्टिल हैव सम टाइम इन हैंड और उसी के हिसाब से मैंने पूरी सिलेबस प्रिपेयर की है, पूरा कोर्स सिलेबस प्रिपेयर किया है ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो आपके एग्जामिनेशन में. ओके, ये हम लास्ट में जाके देखेंगे कि एग्जाम हॉल में बैठने से पहले क्या करना है, वहां पहुंचने से पहले क्या करना है, एडमिट कार्ड आने से पहले क्या करना है, सब कुछ जानेंगे. पर आज हम बेसिक्स जान लेते हैं. टेस्ट डेट इट इज गोइंग टू हैपन ऑन जनवरी 25, 2025. तो हम प्रिपेयर आराम से कर सकते हैं. 180 मिनट्स फॉर 100 क्वेश्चंस, 180 मिनट्स, एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम इन हैंड, एम्पल. इस सेशन के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कितने सेक्शन में आप कितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं. सारे एग्जामिनेशन को एक साइड रखिए और CMAT के एग्जामिनेशन को एक साइड रखिए. भाई आपको पता चलेगा कि CMAT के एग्जामिनेशन एक्चुअली बहुत इजी है देना क्योंकि टाइम मिल जाता है सोचने का, समझने का, लिखने का, सब कुछ का. उसके बाद भी टाइम बच जाता है आपके पास. बहुत बच्चे तो मेरे पास ये बोलते हुए आते हैं कि मैम बहुत टाइम बच गया, अब हम क्या करें. एंड दैट इज ओके, एक्चुअली ओके, क्योंकि टाइम ही इतना मिलता है यार. 180 मिनट्स फॉर 100 क्वेश्चंस प्लस 4 मार्क्स फॉर राइट क्वेश्चन, -1 मार्किंग स्कीम है इसका फॉर रॉन्ग आंसर. ठीक है, और रॉन्ग आंसर देने का तो कोई चांस नहीं है. अगर आप इस चैनल पे हो तो क्वेश्चन करेक्ट होंगे ही, +4 आएगा ही आएगा. और टोटल स्कोर जो है, अगर आपको 99.99 परसेंटाइल लाना है तो 300 प्लस स्कोर करना बहुत जरूरी है. वहां तक भी हम जरूर पहुंच जाएंगे अगर ये लाइव सेशंस अच्छे से चल जाए तो. ठीक है, और सबसे अच्छी बात है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड गुड क्वालिटी अबाउट CMAT प्रिपरेशन इज कि सेक्शनल टाइम की कोई लिमिट नहीं है. इस सेक्शन से उस सेक्शन में जंप करो, उस सेक्शन से इस सेक्शन में जंप करो, जहां मन जंप करो. लेकिन ये भी नहीं करना है कि टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया भाई सेक्शन को कि आज अच्छा ठीक है अभी नहीं हो रहा है, ये बाद में कर लेंगे, ये अभी नहीं हो रहा है वो बाद में कर लेंगे. नॉट लाइक दैट. ओके, यू हैव टू बी सीरियस, वेरी माइंडफुल एंड वेरी स्मार्ट. नो सेक्शनल कट ऑफ्स. ओके, सेक्शनल कट ऑफ्स भी नहीं होते हैं इसमें. सो यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट दी ओवरऑल स्कोर की सेक्शनल कट ऑफ कितना बनेगा. प्लस हर एग्जामिनेशन में हर साल डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए सेक्शनल कट ऑफ डिसाइड किया जाता है या ओवरऑल कट ऑफ डिसाइड किया जाता है. तो हम अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि सेक्शनल कट ऑफ में कितने मार्क्स लाने हैं आपको. वो हम एंड में जाके जब हम पूरा प्रिडिक्ट कर लेंगे कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, कैसे PYQs है, हम किस तरीके से एग्जामिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, तो हम जरूर सॉल्व करेंगे ये भी क्वेरी कि सेक्शनल कट ऑफ इस बार कितना जाने वाला है. ठीक है,
अब हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से पेपर्स आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितना समय बिताना चाहिए आपको उसमें। ओके, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के 20 क्वेश्चंस आते हैं। लेंदी होते हैं क्वेश्चंस, ट्रिकी होते हैं क्वेश्चंस, लेकिन अगर आप ध्यान से, इतना समय बचा है आपके पास, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो ये सब कुछ मुश्किल नहीं है। लॉजिकल रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस आते हैं। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन जो मैं पढ़ाने वाली हूं, इसमें क्या सबसेट्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, पर उसके भी 20 क्वेश्चंस होते हैं। जनरल अवेयरनेस के भी 20 क्वेश्चंस होते हैं और इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के भी 20 क्वेश्चंस होते हैं। जीके और एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन इस साल से मैंडेटरी कर दिया गया है, उस पे भी हम हाईलाइट डालेंगे, उस पे भी हम क्लासेस कराएंगे। बट इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट ऑफ सीमैट, तो आपको समझ में आएगा कि सेक्शंस भी इंपॉर्टेंट हैं और इतने ही मार्क्स ये भी कैरी करते हैं, पर समय थोड़ा कम देना पड़ता है, मार्क्स थोड़ा कम उसमें आता है, लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू एक्चुअली एड अप टू द एंटायर मार्क्स सेक्शन। ओके, प्लस सबसे अच्छी बात, जो सबसे अच्छी बात है सीमैट की, वो है दैट यू हैव अ फ्रीडम टू जंप वन क्वेश्चन टू अनदर क्वेश्चन। मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन नहीं बन रहा है, दिमाग खराब हो गया बनाते बनाते, तो आप दूसरे क्वेश्चन में जंप कर सकते हो, उसको अधूरा छोड़ के, और फिर वापस उस क्वेश्चन में आ सकते हो। व्हाट अ टेक्निक! प्लस आपको ये भी समझ में आएगा कि आप वो क्वेश्चन एक्चुअली में अटेम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं। समय दो, समय से देखो, अच्छे से देखो, एलिमिनेशन अगर करना है तो वो भी देख लो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है उसके लिए। सो यू आर ऑन अ ब्राइटर एंड सिक्योर साइड। ओके, नाउ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन के एरिया समझ लेते हैं, कौन से टॉपिक्स आते हैं। 2023 और 2024 में स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में कितने क्वेश्चंस आए थे, क्या आया था, ये जानना बहुत जरूरी है। उसी के हिसाब से हम अपनी स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं और आगे के लाइव सेशंस प्लान कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2023 में स्लॉट 1 में 5 क्वेश्चंस आए थे और स्लॉट 2 में 4 क्वेश्चंस आए थे। ओके, उसी तरह 2024 में स्लॉट 1 में 2 क्वेश्चन आया था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, प्लस स्लॉट 2 में 2 क्वेश्चन आया था। अब ये कैसे आया था, विल सी इट ओवर हियर। 3 RC passages in slot 1. Okay, 3 RC passages in slot 1. बहुत भारी भरकम passages नहीं होते हैं, so you do not have to worry on that part. छोटे passages होते हैं, 2 questions, options भी 4 limited, बहुत आसान होता है solve करने के लिए। हम देखेंगे, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा वो। Okay, 70 to 100 words आए थे, बहुत 70 to 100 words बहुत कम होता है, तो आराम से वो passage पढ़ के हम बहुत आसानी से question solve कर सकते हैं। RC passages in slot 2, 1 RC का पैसेज जो था वो 650 वर्ड्स का था, इसीलिए यहां पे सिर्फ 2 क्वेश्चंस आए थे आरसी के, एंड दैट इज हाउ द पैटर्न हैज बीन। तो हम दो सॉल्व करेंगे, चाहे वो 70 to 100 वर्ड्स के आरसी हो या 650 वर्ड्स के आरसी हो। और हमने बहुत 800-900 वर्ड्स के आरसी सॉल्व किए, ये तो कुछ भी नहीं है हमारे लिए। ओके, नाउ वोकैबुलरी में स्लॉट 1 में देयर वर 7 क्वेश्चंस इन 2023, 6 क्वेश्चंस इन 2023 स्लॉट 2। ओके, वैसे ही 2024 में 18 क्वेश्चंस ओवरऑल आए थे, चाहे वो वोकैबुलरी, ग्रामर या वर्बल रीजनिंग के हो। बट ग्रामर और वर्बल रीजनिंग के स्लॉट 1 में 7 क्वेश्चंस, यहाँ पे 1 क्वेश्चन, स्लॉट 2 का 9 क्वेश्चन एंड एक आधा क्वेश्चन आया था वर्बल रीजनिंग का। ओके, बट 2024 में सब कुल मिला के 18 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स, पैराफ्रेजिंग, फिलिंग द ब्लैंक, सेंटेंस करेक्शन, एक्टिव पैसिव वॉइस, इनका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। यही मेन टॉपिक है आपका इस साल सीमैट का, इससे ज्यादा, एंड मार्क माय वर्ड्स व्हेन आई से दैट, इससे ज्यादा या इससे कम कुछ नहीं आने वाला। इतना कर लिया तो वर्बल का सेक्शन और कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ, जो कट ऑफ मान लो, सब पार कर लेंगे हम। ठीक है, सो यू जस्ट हैव टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एंड फोकस्ड ऑन दिस एरिया। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन। प्लस अगर आपको इसके बाद से, आई एम टेलिंग यू, इसके बाद से अगर आपको मेरे क्लासेस करने हैं और फुल लेंथ, फुल कॉन्सेंट्रेशन, सारे क्वेश्चन साथ करते हैं, मैं सारे क्वेश्चंस नहीं कराऊंगी यूट्यूब पे, प्लीज रिमेंबर दैट। ये सारे क्वेश्चंस
प्लस क्लासेस पे होते हैं एंड यू हैव टू टेक द सब्सक्रिप्शन। इससे कम प्राइस पे सब्सक्रिप्शन नहीं मिलने वाली है। 60% ऑफ ऑन ऑल सब्सक्रिप्शंस ऑफ कैट एंड ओमेट एग्जामिनेशन। यू जस्ट हैव टू अप्लाई माय कोड जूही99, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अभी के अभी जाके क्लिक करो, और अगर स्पेलिंग नहीं याद हो रहा है तो बस JUHI99 लिख लो यार, इतनी इजी स्पेलिंग है। 60% ऑफ है, इससे कम प्राइस में किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलने वाला है MBA एस्पिरेंट्स को, अगर आप एक्चुअल सीरियस एस्पिरेंट्स हो MBA के। ओके, ऑफर एंड्स ऑफर हैज बीन एंडिंग पिछले हफ्ते, बट बिकॉज ऑन स्पेशल डिमांड दिस हैज बीन एक्सटेंडेड till 8th Jan. Plus, there's a very, very big news that's coming and you will see why is that coming over here. जल्दी दिखाती हूँ मैं। तो कोई भी YouTube चैनल पे चले जाओ, चाहे वो अनअकैडमी कैट हो या अनअकैडमी कैट क्रैकर्स हो, सबसे पहले आपको मिलेगा नोटिफाई मी का बटन जो यहाँ पर है। The unexpected reveal is happening soon on 10th and 11th of January, और ये सारे MBA एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही एक्साइटिंग, अमेजिंग, यूनिक सा इवेंट होने वाला है जो आज तक अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे नहीं हुआ है और कैट एस्पिरेंट्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो अगर आप चाहते हो कि आप सारे सरप्राइजेस, सारे जो भी रिवील होने वाला है इस प्लेटफॉर्म पे देखना चाहते हो, तो नोटिफाई मी बटन पे जाके क्लिक कर दो, बिकॉज इट विल बी लाइव on 10th and 11th of January। ठीक है, चलते हैं हमारे सेशन में। जब तक ये बोर्ड खुल रहा है, let me just tell you that CMAT examination is one of the prestigious कॉलेज के लिए एग्जामिनेशन होता है, and you will know when I'll be talking about it। हाँ जी, जमुना लाल बजाज द प्रेस्टिजियस कॉलेज, और इसी के बारे में है ये CMAT के एग्जामिनेशन। वैसे CMAT एग्जामिनेशन सारे कॉलेजेस में एक्सेप्ट होता है। यू विल बी गेटिंग द लिस्ट वेरी सून, उसके बारे में भी मैं एक सेशन करूंगी सेपरेटली। बट जमुना लाल बजाज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड प्रीशियस कॉलेज। प्लस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एक्चुअली डिटरमाइन कि आप किस कॉलेज में जाना चाहते हो। CMAT का स्कोर 300+ अबव स्कोर इज ग्रेट फॉर यू, वेरी गुड फॉर यू। और सबसे पहले तो CMAT का कोई वेबसाइट एज सच नहीं होता है, तो वहां पे जाके आपको स्कोर बताना पड़ेगा कि मुझे इतना स्कोर आया है। पर्टिकुलरली हर कॉलेज में, जैसे जमुना लाल बजाज भी है या उससे रिलेटेड कॉलेजेस भी है, वहां जाके अपने रजिस्टर करना पड़ेगा खुद को और स्कोर डालना पड़ेगा कि मुझे इतना मार्क्स आया है, तभी आपका नाम कॉल आउट होगा। जस्ट लाइक IIMs के रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आप जाते हो, वहां पे अपना रेफरेंस डाल देते हो कि रेफरेंस 1 में कौन सा IIM है, रेफरेंस 2 में कौन सा IIM है, उस हिसाब से आपको कॉल्स आ जाते हैं। बट यहाँ पे पर्टिकुलरली हर कॉलेज के वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन डेट क्लोज होने से पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा और अपना स्कोर कार्ड एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ ये मैंने बता दिया, जूही99 इज द कोड। अगर आप अभी यूज नहीं करोगे तो फिर ये मौका दोबारा नहीं आने वाला है, एंड आई विल बी आउट ऑफ योर जोन की, जहां पर आप सोच रहे होगे कि ये सारे एजुकेटर्स मिलेंगे मुझे एक प्लेटफॉर्म पे। उससे पहले मेरा ये टेलीग्राम चैनल का बार कोड है, इफ यू कैन जस्ट स्कैन इट ओवर द स्क्रीन, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, यू जस्ट हैव टू गो देयर एंड यू कैन ऐड मी अप और देयर। वहां पे सारे ऑफर्स, सारी न्यूज सीरीज, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट PPTs आते हैं एग्जाम से रिलेटेड, वो सारे उस चैनल पे आते हैं। तो अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो एंड ज्वाइन माई चैनल इमीडिएटली। ओके, नाउ ओवरऑल स्ट्रैटेजी, हमने सब कुछ डिसाइड कर लिया, हमने स्ट्रैटेजी देख ली है, हमने टॉपिक्स देख लिया है, बट सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी जो है वो यहां पर है। एंड द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट यू नीड टू फोकस ऑन एरियाज दैट आर मोस्ट रेलिवेंट फॉर CMAT प्रिपरेशन। जैसे कि मैंने कहा कि उस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक से ज्यादा या कम आपके पास नहीं आने वाला है। तो अगर आपने अभी तक ये नहीं क्रैक किया है कि रेलेवेंट टॉपिक्स क्या है, तो भाई थोड़ा सा पीछे हो आप, खुद को बकल अप करो, आगे बढ़ो, फ्रंट फुट पे आ जाओ, क्योंकि अब CMAT का एग्जामिनेशन बहुत दूर नहीं है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो, हर दिन एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो। CMAT का एग्जामिनेशन आपके लिए, आपकी टाइम और एक्यूरेसी को परखने के लिए बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा मिलता है और क्वेश्चंस के हिसाब से आपको 2-3 मिनट एक क्वेश्चन में आप आराम से लगा सकते हो। यू जस्ट
और अगर फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जाना है, खुद को रजिस्टर करना है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप एमबीए एस्पिरेंट हो और आप देख रहे हो कि यू डोंट हैव अ फ्यूचर दिस ईयर विद एनी एमबीए कॉलेज, यू कैन जॉइन आवर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। वहां पे सीमैट के सारे टेस्ट अवेलेबल है। और अगर आप आइकॉनिक या प्लस के स्टूडेंट हो ऑलरेडी, यू कैन एक्चुअली गो ऑन द टेस्ट सेक्शन अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे एंड देन द टेस्ट सेक्शन over there and you will get all the tests CMAT से related सारे टेस्ट हो रहे हैं वहां पे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज पास्ट ईयर के जो पेपर्स है 2024 के, दे आर अवेलेबल इन द टेस्ट फॉर्मेट इन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। तो आपको बहुत बहुत आसानी होगी इफ यू रियली वांट टू सी हाउ वाज द पेपर। ओके, उसके अलावा मैं सारे पीवाईक्यूज करवाऊंगी ही, तो आपको आइडिया हो जाएगा, एक रफ आइडिया हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके, करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके आपको बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा। स्टैटिक जीके में देयर इज हिस्ट्री, देयर इज फिलोसफी, और करंट अफेयर्स में जो अभी करंटली चल रहा है वर्ल्ड में, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको रीड करना है, याद करना है कि भाई कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मेमोराइज कर लेना है अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, जहां पे भी आप रखते हो वहां से, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और इस साल से मैंडेटरी हो गए हैं सीमैट में। ओके, नाउ डिसाइड द सेक्शनल ऑर्डर किस हिसाब से कि किस सेक्शन में कितना टाइम स्पेंड करना है। दिस इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप ये कट ऑफ नहीं क्लियर करोगे तो आपका टाइम या तो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा किसी और सेक्शन में। तो क्वांट्स में कम से कम 45 टू 50 मिनट्स देना पड़ेगा, क्योंकि एक तो लेंदी होता है, प्लस क्वेश्चन समझने में भी बहुत मुश्किल होता है, सॉल्व करने में और भी मुश्किल आती है। तो प्लीज 45 टू 50 मिनट्स जरूर दीजिएगा। एलआर के सेक्शन में वैसे ही 45 टू 50 मिनट्स बहुत जरूरी है। वर्बल के सेक्शन में तो और भी जरूरी है, क्योंकि इस साल का वर्बल थोड़ा सा ट्रिकी आने वाला है, वो मैं आपको बताऊंगी लाइव सेशन में, पर उसके लिए आपको लाइव सेशंस अटेंड करने पड़ेंगे। 45 टू 50 मिनट्स टारगेट रखना है आपको, और उस हिसाब से ही अपने मॉक टेस्ट भी दीजिए आप, ठीक है। जीके के लिए there's only a need of 15 to 20 minutes to specifically spend on जीके पेपर। इससे ज्यादा स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, 20 क्वेश्चंस ही आते हैं, बट 15 to 20 minutes is more than enough। इनोवेशन में 15 to 20 minutes is more than enough। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। एंड अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो एमर्स बैच एंड एस्पिरेंट बैच दोनों स्टार्ट हो चुके हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। इट इज द एक्सपर्ट led master class that is happening for the IIM centric preparation and 24/7 doubt resolution। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। जब भी डाउट आए पूछ लीजिए, जब भी डाउट आए पूछ लीजिए, आंसर और सोल्यूशन अवेलेबल होगा। मॉक टेस्ट विद पीवाईक्यूज आर माय फेवरेट एंड यू नो हाउ पीवाईक्यूज वर्क। अगर पिछले साल के पेपर आपको नहीं पता है तो आपको फिर कुछ नहीं पता है। सबसे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सॉल्व करना होता है, और इस बैच पे वो सारे क्वेश्चंस और सारे सोल्यूशंस मिलेंगे। तो अभी के अभी ज्वाइन करिए। यूज माय कोड जूही99। व्हाई आरंट यू यूजिंग इट? JUHI पूरे बोर्ड पे भर दूंगी मैं जूही99, ठीक है। ये सारे एजुकेटर्स तो है, एंड आई विल आल्सो बी देयर फॉर द वर्बल सेक्शन। शबाना मैम विल बी देयर फॉर द वर्बल सेक्शन ऑन अनअकैडमी कैट चैनल। ओके, उसके अलावा 2024 एस्पिरेंट्स के लिए देयर इज अ वैट एंड GDPI बैच दैट हैज स्टार्टेड एंड विल बी स्टार्टिंग ऑन 6th of January 2025 एट जस्ट 6,999। तो अगर अभी तक किसी ने अवेल नहीं किया है तो अभी जाके लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज अवेल इट, बिकॉज ये प्रोफाइल सेंट्रिक होता है, कॉस्ट सेंट्रिक होता है, 1-to-1 मेंटरशिप होता है, और प्लस कॉलेज स्पेसिफिक प्रेपरेशन ऑलरेडी है उस पे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर योर GDPI प्रेपरेशन? ज्वाइन इन गाइज, दिस इज द लास्ट टाइम दैट आई विल बी स्पीकिंग अबाउट इट। इसके बाद फिर बैच स्टार्ट हो जाएगा एंड यू विल lose on that part। तो please avail this offer and I hope this strategy was useful to you। कल से लाइव क्लास स्टार्ट होने वाली है, I'll be waiting for you over there। और अगर आप CAT CMAT के एस्पिरेंट हो, let's catch up over there। Thank you so much and have a very good evening।